अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गर्मी तो बहुत हो रही है, लेकिन गर्मियों में एक अच्छी बात ये होती है ना, सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं। अभी कच्ची कच्ची लौकी आना शुरू हो गई है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसके साथ मैंने बनाया था लौकी गोश्त। ये भी बहुत सिंपल है बनाना और खाने में ये बहुत मज़ेदार होती है। तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, और यहाँ पे मैंने ले लिया था सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल तो पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। जब धुआं निकलने लगा तो फ्लेम को मैंने 2 मिनट के लिए बंद कर दिया था, ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। फिर इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज को ना बारीक स्लाइस करके डाल दिया है। इस प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, और ये प्याज देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। फिर इसमें मैंने गोश्त डाल दिया है। आप चाहें तो ये रेसिपी मटन में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े का गोश्त ले लिया था, और इस पे डाल दिया है साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब। और लहसुन अदरक के साथ हमने अब गोश्त को भूनना है। गोश्त की जितनी अच्छी भुनाई होती है ना, रेसिपी उतनी ही मज़े की बन के तैयार होती है। गोश्त का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है। तो आपने इस स्टेप को ना तकरीबन 8 से 10 मिनट देने हैं। लहसुन अदरक के साथ गोश्त को अच्छे से भूनना है। इससे जो पानी निकलेगा ना, उसको भी भून लेना है। उसमें गोश्त की स्मेल होती है ना, जो अगर सालन में रह जाए तो फिर फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं गोश्त का कलर बिल्कुल बदल चुका है, और जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो भी ख़त्म हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर को ना रफली चॉप करके डाल दिया है। टमाटर के साथ ही साथ इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो बेसिक मसाले हैं हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक से दो बार रेसिपी देख लें, समझ लें, फिर नीचे स्क्रीनशॉट लेके आप ये आराम से बना सकते हैं। वैसे भी रेसिपी बहुत आसान है बनाना। अब आपने टमाटरों के साथ जो है ना मसालों को अच्छे से भूनना है। 5 से 7 मिनट इसको भूनिएगा। पानी मत डालिएगा अलग से, क्योंकि टमाटर से भी पानी निकलेगा तो मसाले उसमें अच्छे से भुन जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी भी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं रेसिपी ये, तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। और आप ये रेसिपी किस शहर से, किस कंट्री से देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूँ। तो यहाँ ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट हो चुके थे टमाटर को भूनते हुए, और आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब गोश्त को हमें गलाना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप के करीब पानी डाला था। मटन में बना रहे हैं तो आपने बस आधा कप ही पानी डालना है। अब गोश्त को गला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिड लगा दी थी, और हाई फ्लेम पे 1 विसल आने का वेट किया था। उसके बाद फ्लेम को लो करके इसको मैंने हल्की आँच में 20 मिनट के लिए पकाया था, और फिर इसका प्रेशर भी खुद से ही रिलीज़ होने दिया था। अच्छा, यहाँ पे जब प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है, मैंने ये लिड हटाई है। इसमें ना देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ा पानी है। इसको हमने खुशक कर लेना है। तो फ्लेम को आप दोबारा से ऑन कर लें, और हाई फ्लेम पे इसको बस 5 से 6 मिनट ही लगेंगे, और ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा। इसका सारा जो पानी था ना वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। फिर अब इसके अंदर हम डाल देंगे लौकी। यहाँ पे लौकी मैंने ली थी तकरीबन आधा किलो के करीब ही। तो जितना गोश्त था उतनी ही मैंने ये लौकी ली है। अच्छा, लौकी बिल्कुल कच्ची थी ना, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं थे। तो बहुत अच्छी मीठी मीठी लौकी होती है ये। अच्छा, लौकी को मैंने देखिए गोश्त में अच्छे से मिला लिया है, और अब मैंने इसमें दोबारा से पानी डाल दिया है। पानी आपने इस हिसाब से रखना है जिस हिसाब से आपने इसकी ग्रेवी की थिकनेस रखनी है। अगर थोड़ा शोरवे वाली रखनी है तो आपने इसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है, और अगर आपने हल्का सा थिक ग्रेवी रखनी है, जैसे मैंने डाला है ना 3/4 कप के करीब, उतना ही पानी डालिएगा। नमक चखा मैंने हल्का सा मुझे कम लगा है, तो मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से इस पॉइंट पे नमक और मिर्च चख लीजिएगा। हल्की आँच से सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने दोबारा से इसकी लिड लगा दी है, और हाई फ्लेम पे मैंने इसमें 2 विसिल्स आने दी थी। उसके बाद फ्लेम को बंद कर दिया था, और प्रेशर भी मैंने निकाल दिया था। क्योंकि अगर हम प्रेशर नहीं निकालेंगे तो लौकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, और बिल्कुल टूट जाएगी, मैश हो जाएगी। तो वो लौकी ना देखने में अच्छी नहीं लगती है। और आप ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी इसकी थिक सी ग्रेवी है। ठंडी होगी थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट पे हम खुशबू के लिए डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च, और थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिये से ना चाहे सब्जी हो या गोश्त की ग्रेवी हो, ज़्यादातर सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा लगता है। हल्की आँच से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है, और वापस से ना मैंने इसकी लिड ढक दी है। गैस ऑन नहीं करनी है, बस लिड ढक के ना बस 2 मिनट वेट कीजिएगा, ताकि तेल सरफेस पे आ जाए, और जो गरम मसाला डाला है ना उसकी खुशबू अच्छे से सालन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इसको कर लेंगे गर्मा-गर्म डिश आउट। तो देख सकते हैं आप ना कितना मज़ेदार ये लग रहा है। ये चावलों के साथ, हाथ की रोटी के साथ बेहतरीन लगता है। तो आप भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।